उत्तर प्रदेश में भारत विकास समिति ने हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन ने चलाया जागरूकता अभियान। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। संस्था ने मुख्य बिंदुओं पर जागरूकता अभियान चलाया। महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, तो वहीं दिहाड़ी मजदूर जो अपनी भिन्न भिन्न समस्याओं से हर दिन लड़ते हैं, उन समस्याओं की मुख्य बिंदुओं पर बात की भारत विकास समिति की अध्यक्ष आरती वर्मा। हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के हसरत राणा अध्यक्ष ने और जाना उनके साथ में संगठन के सभी पदाधिकारी भी रहे। संगठन के अनुरूप मिश्रा जो कि सचिव हैं और मोहम्मद अशफाक जो कोषाध्यक्ष हैं भारत विकास समिति के। सभी संगठन के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की और जाना उनकी समस्याओं के बारे में। आइए डालते हैं राजधानी के मुंशी खेड़ा में जाकर हमारे संवाददाता ने बात की ग्रामीणों से और जाना उनकी समस्याएं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि संस्था ने मुख्य बिंदुओं पर जागरूकता अभियान चलाया, आइए डालते हैं हमारे संवाददाता अर्चना की एक विशेष खबर पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। आज हम आपको लेकर के आए लखनऊ के मुंशी खेड़ा गांव में, जहां पे भारत विकास समिति और हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, आपका साथ तो जागरूक समाज। इसके बारे में यहाँ की समिति के अध्यक्ष क्या कहेंगी और किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अब हमारे बीच में भारत विकास समिति की अध्यक्ष जी जुड़ रही हैं। पहले हम उनसे उनका पूरा परिचय जानेंगे। मैम, आपका पूरा परिचय? मेरा नाम आरती वर्मा है और मैं भारत विकास समिति की अध्यक्ष हूँ। तो मैम, किस तरीके से आपकी फाउंडेशन यहाँ पे मुंशी खेड़ा में आकर के लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है? हम लोग काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि गांव में क्योंकि जागरूकता काफ़ी कम रहती है, तो कभी जाएं गांव में और लोगों को वहां पे जागरूक करें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को लेकर के। तो हमने एक टीम बनाई है जिसमें 4 सदस्य मुख्य रूप से हैं, जिसमें एक तो मैं हूं और अनुरूप मिश्रा जी हैं जो बिहार से हैं, मोहम्मद अशफाक जी हैं जो हरियाणा से हैं और हजरत राणा हैं ये दिल्ली से हैं। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक टीम बनाई और पिछले 1 महीने से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे कि हम लोग क्या काम करें, कि किस तरीके से गांव में जाएं और वहां पे लोगों को जागरूक करें। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक अभियान शुरू करते हैं जिसका नाम है, जैसा बैनर पे आप लोग देख रहे होंगे, लिखा है कि आपका साथ जागरूक समाज। ठीक है, इस पर हमें सबका साथ चाहिए। उनका जब लोग हमें सहयोग करेंगे तभी हम उनको जागरूक कर पाएंगे। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम कितना भी प्रचार कर लें किसी भी चीज़ का, हम उनको जागरूक नहीं कर सकते। इसलिए जागरूक करने के लिए हमें उनका साथ भी चाहिए और हमने से बहुत सारी चीज़ें अपने इस अभियान में जोड़ी हैं, जैसे कि महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनको स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करना है और बच्चों को शिक्षित करना है। किसानों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची हैं और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे आपके रैपर पे लिखा है एक कदम जिंदगी की ओर, तो इसका क्या? इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, क्योंकि जब आदमी स्वस्थ रहेगा तभी उसकी जो जीवन आयु जो होती है वो बढ़ेगी। इसलिए स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। यही एक कदम जिंदगी की ओर है। और इसके साथ साथ पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, इसको भी दूर करने के लिए हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम करेंगे समय समय पे, क्योंकि वृक्षारोपण के माध्यम से जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और ऑक्सीजन कम होती जा रही है, इसको भी हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे। किस किस क्षेत्र में आपकी समिति विकास कर रही है, आप आम जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है? सबसे पहले तो लोगों को यही जागरूक करना है कि वो स्वास्थ्य के प्रति, जैसा कि अभी सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से बढ़ रहा है, रोज ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो वो इस वायरस से अपने आप को बचाएं और इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी। और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं जिससे लोगों की जो जीवन आयु, जो औसत आयु है, वो कम होती जा रही है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपनी जो आयु है इनकी आयु को बढ़ाएं और इसके साथ साथ शिक्षित हों। और जो सरकार की जो योजनाएं लोगों को मिलती है, जो सरकार की योजनाएं बनाई जाती है लोगों के लिए, उसके प्रति भी इनको जागरूक करना है कि वो लोग सारी योजनाओं को समझें कि कौन कौन सी योजना उनके लिए, और उसका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। तरीके से संक्षेप में बताना चाहेंगी कि महिलाएं किस तरीके से जागरूक हो और आपकी समिति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े?
महिलाओं को हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इनको हमने पैम्पलेट दिया है जिसमें हमने इनको जो बीमारियां होती हैं उसके संबंध में इनको सचेत किया है। कुछ इनको टिप्स बताई है कि इस प्रकार की बीमारी में आप कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ सफाई रख सकते हैं, और आपके घर में बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं तो आप कैसे उनको स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी वो बच्चा अपने आप को और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा और आगे बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी एनजीओ काम कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी एनजीओ उस तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर कोई गरीब परिवार है और वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा लिखा सकता है, तो हम लोग उसकी फीस वगैरह देने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमेशा उनको बताने को तैयार रहते हैं कि आपका एडमिशन इस स्कूल में हो जाएगा, आप यहाँ पे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और उनको कॉपी किताब से लेकर उनकी फीस तक की पूरी मदद करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो मैम ये बताइए, आज कौन सा ऐसा मुद्दा था या फिर ऐसी कौन सी योजना थी जिसको लेकर के आप यहाँ मुंशीखेड़ा गांव में आई महिलाओं को जागरूक करने के लिए? हम वैसे तो कई क्षेत्रों में इनको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे साथ 2-3 एनजीओ और जुड़ी हुई है, जैसे कि हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स है और एक और एनजीओ है। इन सब लोगों ने हमें यही सजेस्ट किया कि गांव में, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो महिलाएं जो हैं वो कपड़ा ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हैं और इससे बहुत सी बीमारियां उनको होती हैं, और अगर वो कपड़े की जगह सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं तो बहुत सी बीमारियों से वो लोग बच सकती हैं। इसी संबंध में हम इनको जागरूक कर रहे हैं, और एक पैम्पलेट भी मैं इन लोगों को सबको दिया है मैंने, जिसमें मैंने लिखा है कि आप किस प्रकार से पीरियड्स के दौरान अपने आप को सेफ रख सकती हैं। हो हमारी पंचन करते भी चली गई, बिटिया हैं, बहू हैं, अब जो आगे आवे वाले के यही की उज है। यही प्रयोग करना चाहिए तो इससे सही स्वस्थ रहता है शरीर। आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है या जो पैम्पलेट में समझाया है, आप लोग कुछ हमसे सवाल करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? हम लखनऊ से आए हैं और हमारी संस्था है, इसे पूरा नाम लिखा हुआ है, हमारा भारत विकास समिति है। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, आरती वर्मा। और ये हम लोग एक अभियान शुरू किए हैं, आपका साथ जागरूक समाज। हम तभी आपको जागरूक कर पाएंगे जब आप हमारा साथ देंगे। मान लीजिए हम तो ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लेने ना आए या आप हमसे लें और इसको फेंक दें तो हम कैसे आपको जागरूक करेंगे? तो जागरूक करने के लिए भी हमें आपका साथ चाहिए ना, कि आप हमारी चीज़ों को सुने समझें और जो भी चीज़ हम आपको दे रहे हैं उसका आप इस्तेमाल करें, तभी तो जागरूक कर पाएंगे हम। इसीलिए हमें आपका साथ भी चाहिए समाज को जागरूक करने के लिए। राजधानी में संस्थाओं ने एकजुट होकर के चलाया जागरूकता अभियान। संस्थाओं में भारत विकास समिति एवं हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन द्वारा आपका साथ जागरूक समाज अभियान का प्रारंभ किया गया, जहां पर अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारों की आवाज को उठाया गया। ये बताइए आरती जी, आपकी एनजीओ जो भारत विकास समिति है किसानों के लिए किस तरीके से कार्य कर रही है? हमारी एनजीओ के अंतर्गत अभी जो हमने अभियान शुरू किया है, आपका साथ जागरूक समाज, इसमें हमने किसान भाइयों के लिए एक मुख्य बिंदु ये रखा है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे खेती को लेकर के हो, चाहे बीज को लेकर हो, चाहे खाद जो उनको मिल रही है, या खेती के जो नवीन उपकरण हैं उसको लेकर के, या फिर इनकी जो उपज होती है उनका इनको कितना मूल्य मिलता है, इन हर चीज़ों को हम लोग इस अभियान के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। हम जो हमारे किसान भाई हैं, पहले तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे खेती को लेके ये लोग किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जब ये हमको बताएंगे कि क्या समस्याएं, उसी हिसाब से इनकी हम समस्याएं दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इन भैया से पूछते हैं कि आपका पूरा परिचय क्या है? राम सिंह। तो क्या परेशानी आ रही है आपको खेती में? अरे खेती में परेशानी यही है, ये कहीं बीज का है और कहीं जैसे दवाई वगैरह है, खाद। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमारी आयु जब से जन्म यहीं का हुआ। सरकार की तरफ जो मुहिम चलाई गई, सरकार के लिए किसानों के लिए हर चीज सुविधा दी जाएगी, उस तरीके से कोई सुविधा हो पाई है कि खुद आप लोग करते हैं या कुछ संस्थाएं आती हैं आगे तो आपके लिए हेल्प करती हैं? नहीं, खुद करते हैं। समस्या अभी कोई कंपनी वगैरह कोई यहाँ तो आई तो ही नहीं। यानी कोई संस्था या एक कंपनी जिस तरीके भारत विकास समिति कर रही है, आप लोगों को जागरूक और आप लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रही है, तो उससे कितना आप सहमत हैं और कितना मैम को धन्यवाद करना चाहेंगे? सहमत काफ़ी है, बहुत का धन्यवाद देंगे भाई। हमारा जो सहायता जो करेंगे उनको हम धन्यवाद देंगे भाई। किस चीज़ की फसल आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? हमारे यहाँ धान, गेहूँ और जो सब्जी में सेम है, लौकी, तोरई। तो बेचने में और खेती करने में क्या परेशानी आती है आपको?
अरे बेचने में परेशानी, खेती करने में परेशानी क्या है, परेशानी जो है करते अपने आप हमें। अब परेशानी यहाँ से दूरी है, जाने आ जाने में फायदा है कि ये कोई साधन नहीं क्या मिलता है। चाहते हैं, किस चीज में भारत विकास समिति आपकी मदद करे? अब इसे है कि हमको दवाई है, जैसे खाद है, इस चीज़ की मदद करना चाहिए। तो आपकी तरफ से मैम क्या मदद हो पाएगी इन लोगों को? बिल्कुल, जो लोग जो भी चीज़ ये लोग बता रहे हैं, जैसे भाई साहब ने हमको बताया कि इनको खाद की समस्या है, ठीक है, समस्या खाद नहीं मिल पाती है, या तो ठीक से नहीं मिल रही, या मिल भी रही है तो उचित महंगी मिल रही है। और दूसरा ये है कि इनको फसल के लिए यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है आपको? बग्गा मंडी। बग्गा मंडी जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको फसल नहीं मतलब बेचना चाहते हैं, नहीं बिक पाती है। तो हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे कि इनको इनके घर से ही फसल ले करके और घर पे ही फसल की कीमत इनको मुहैया कराएं। हम लोग ये कोशिश करेंगे इनके लिए। आपका पूरा परिचय? अनिल कुमार। भारत विकास समिति आपकी किस तरह की मदद कर सके? मैम सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो पानी वाली कमी है। पानी की कमी है जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि पानी ही कमी है, क्योंकि जब जल ही नहीं रहेगा तो फसल कैसे तैयार होगी? जी और जिस तरीके वर्षा है, वर्षा आप जानते हैं बेमौसम होती है, जिससे फसल तबाह हो जाती है। जी, तो मैम यही है कि पानी वगैरह जो हमारे यहाँ कम है वो पूर्ति किया जाए, और किसानों भाइयों की खेतों में आपका पंप लगते हैं? नहीं है, अभी सुविधा नहीं है। एक सरकारी नलकूप है मैम, वो तो भी बिगड़ा पड़ा है आपके लिए, आम के फसल में तो चला ही नहीं, तो काफ़ी समस्या आती हैं। तो इस तरीके की जो समस्या होती है तो कहाँ जाते हैं आप लोग? जाते कहाँ मैम, फ़ोन करते हैं कोई सुनता ही नहीं। कोई सुनता नहीं। तो कितने दिनों से परेशानी आ रही है? मैम ये तो हमेशा हमारा बचपन यही गुजर रहा है। अच्छा, तो ये क्षेत्र जो आपका लगता है, आपका ये मुंशी खेड़ा है, तो यहाँ पे जो समस्या आती, खेती से जुड़ी, खाद से जुड़ी हर चीज समस्या, जो आम जो भारत सरकार या भारत सरकार की सरकार जो भी कहती है कि आपका जो किसानों का विकास होगा, तो किसानों को ही लेकर के वोट मांगे जाते, लेकिन आपके क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक मैम कोई नहीं हुआ। मैम जो हमारी सहायता करेंगे मैं उन्हीं के साथ हूँ। यानी कि मैम जैसे इन्होंने बोला कि पंप बिगड़ा हुआ है और पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या किस तरीके से दूर होगी? पहले मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप हमको ये बताइए कि आप अपने खेतों में सिंचाई कहाँ से करते हैं, किस चीज़ से करते हैं? मैम जब खेती ही नहीं करते तो फिर मजबूरी है कि खेत ऐसे बंजर पड़े हैं, जानवर तो परेशान करें। तो आप पानी की कमी की वजह से खेती ही नहीं कर पाते हैं, सिर्फ पानी की कमी की वजह से? पानी जब मैम है नहीं तो खेती कहाँ से करें? अगर पानी की सुविधा, नलकूप चला 4 दिन चला, उसके बाद में मैम बिगड़ गया, फिर जो खेती बोए वो सूख गई, तो बार बार इसी से परेशानी करके मान चलिए कहाँ कर पाते हैं। अगर आपको पानी की सुविधा मिल जाए तो खेती आप लोग करेंगे। और जिनके खेत हैं, जो लोग खेती कर पा रहे हैं, वो लोग क्या जनरेटर यूज करते हैं पानी के लिए, क्या यूज करते हैं, बिजली? मैम यहाँ जनरेटर वगैरह कुछ नहीं, खाली एक मान चलिए नलकूप है सरकारी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलता है, 15 दिन, और 15 दिन में कितने किसानों भाइयों का खेती मान चलो सिंचाई हो पाएगी, या कितने भाइयों का भला हो पाएगा? तो खेत ऐसे ही बंजर पड़े हुए हैं आपके। तो कुल मिला के ये कि अगर पानी की सुविधा आप लोग को मिल जाएगी, जितने हमारे किसान भाई लोग यहाँ पे, तो आप लोग खेती उचित प्रकार से कर लेंगे। तो हम लोग कोशिश कर, मन लगेगा, मान चले खेती में मन लगेगा कि हमारे खेती फसल तब मान लो ब्याड़ लगा हुआ है और टिब्बेल मान लो चलते नहीं है, और चला तो बहुत ज़्यादा 2 दिन चला तो आते किसान है कहीं का पानी जाए, और कोई 1 किलोमीटर दूरी पे है मैम। अब खोली की जरूरत डाल दो तो मिस्त्री जो ले आवत हैं तो ले नहीं जाते, और उठा लेते चले जाते ले। तो सरकार की तरफ से पानी के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है अभी तक? नहीं कोई सुविधा ही नहीं है। वह बहन जी मैं रोजगार तो सब सूख ही हुआ। कितने सालों से सुविधा नहीं है? शुरू से ही नहीं है या अभी? चलत रहा है कि वह 3 साल से बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ है। हाँ, सब आदमी परेशान है, खेत बोवा और बई के बढ़िया पैदा के पास खाद डाला, और 2 पानी बिना पानी ना चला गया। पानी की बहुत समस्या, इसी की वजह से आप लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी पानी की समस्या, कभी आपने सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाई है? सरकार का यहाँ ऑपरेटर है, टिब्बे ऑपरेटर, उनते बताई जाते हैं, तो उनते कहो साहब कोई बात करो, कहे हाँ भैया बात तो बड़े साहब तक है, और बड़े साहब देखो कब सुनी जाए भाई। यानी कागजी कार्रवाई बोली जाती है, पहुंचती नहीं है। हाँ, हमारे नहीं ऑपरेटर साहब तो करी थे फोन, जय साहब तो करी थे, बड़े साहब तो करी थे कि साहब यहाँ पर यह व्यवस्था है, नलकूप खराब पड़ा है, साहब बनवा दो, न तो रही लोग की सब जुरा नहीं जा रहे हैं, साहब सूख जेठुआ जितना जुगाड़ रहा है बहन जी, सब जुरा गवा कुछ नहीं। जब पानी बरसा तब हम बोआ है, और तो पानी कोई साधन नहीं है। जो डरा रहा है ढाई लगाई थे, चर्रा बांधे थे, इतना महंगा मिलते है, और जो डरा रहा टिब्बेल ना बना मानो सब चला गवा, 10 दिन ना बरसा मानो सूख गवा। ऐसे लगभग कितनी खेती बंजर पड़ी हुई है इस गांव में? खेती तो हमारे गांव में बहुत है, लेकिन ये मान लो 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, 1000 एकड़ है, मतलब
कितनी एकड़ भूमि बेकार जा रही बिना पानी के? ना है तो ऐसा है करीब करीब 200 एकड़ मतलब जमीन सब ऐसी वैसी मतलब रस आपका कितना है खेत? है? आपका कितना खेत है? हमारी थे हुई 3 एकड़। 3 एकड़ खेत यानी कि आपका बंजर पड़ा हुआ। आपका कितना खेत बंजर पड़ा हुआ है? 2। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधा बोली जा रही है किसानों तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाई, लेकिन भारत विकास समिति यहाँ पे आई है मुंशी खेड़ा गांव में, जहां लोगों को सुविधा पहुंचाने की एक मुहिम शुरू करी जा रही है। तो मैम और बताइए इस बारे में। इस बारे में हम यही बताएंगे कि जैसे इन्होंने बताया कि सरकार को ये लोग शिकायत तो करते हैं कि पानी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से जैसा भाई साहब ने बताया कि 200 एकड़ जमीन, 200 एकड़ ही बताई है ना आपने कि 300 एकड़? पूरी मतलब यानी कि पूरी 300 एकड़ जमीन है जो इस समय बंजर पड़ी हुई है। हाँ, बंजर पड़ी हुई है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है। अगर सरकार की तरफ से यहाँ पानी की सुविधा इन किसान भाइयों को दी जाएगी तो जो भूमि बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, उसमें भी खेती हो सकती है और हमारे देश में जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन भी बढ़ सकता है। और हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से इनको सुविधा दिलाएं इस चीज़ की। नहीं तो अगर सरकार से नहीं होता है तो हम लोग अपनी तरफ से जितना कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे। भारत विकास समिति के अध्यक्ष आरती वर्मा जी, हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के अध्यक्ष हसरत राना जी, इन दोनों की अध्यक्षता में हम लोगों ने टीम गठित करके आसपास के गांवों में जाकर लोगों की समस्या जानने और समझने की कोशिश की है। लोगों की समस्या सुनने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अभी हम लोगों को लोगों के बीच में और भी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। भारत विकास समिति एवं हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन आप लोगों के बीच में आपका साथ जागरूकता अभियान लेके आ रहे हैं। इस अभियान से जुड़े हुए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, जिसमें हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारों की आवाज़, किसान भाइयों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया करेंगे, युवा वर्ग में बढ़ती नशा प्रवृत्तियों को अभियानों के तहत जागरूकता फैलाने का काम किया करेंगे, वृक्षारोपण के माध्यम से प्रदूषण रोकथाम करने का काम करेंगे, हर बच्चे को शिक्षित और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा, दिहाड़ू मजदूरों पे हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम के तहत हम लोग एक बेहतर समाज की जो कल्पना करते हैं उस बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। किसान भाइयों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया गया। युवा वर्ग में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया गया। वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण को संतुलित बनाना एवं पर्यावरण प्रदूषण को रोकने कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। हर बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाया गया। दिहाड़ी मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया। संस्था भारत विकास समिति और हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन द्वारा, जिसमें भारत विकास समिति की अध्यक्षा आरती वर्मा शामिल रहीं। भारत विकास समिति की अनुरूप मिश्रा सचिव मौजूद रहें। मोहम्मद अशफाक कोषाध्यक्ष भारत विकास समिति के मौजूद रहें, तो वहीं हेल्थ केयर हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन के हसरत राणा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।